कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत क्या हम घर में कर सकते हैं? मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि वो दिया लगाने कहां जाओ? कौन से नंबर का दिया? बोलो बोलो जम के। छठे नंबर का जो दिया, 5 दिया तो तुम घर के अंदर लगा दोगे, पर वो छठा दिया दरवाजे पे लगाने कहां जाओगे? दिक्कत वहां आई है। इसलिए पशुपति व्रत मंदिर में जाकर किया जाता है। कोई भी व्यासपीठ से अगर बताया जाता है तो आप लोगों को कहा जाता है कि मंदिर में जाकर करो, मंदिर में पहुंचकर करो। मंदिर में जाकर करो क्यों? क्योंकि घर में जो शिवलिंग होता है उसकी आराधना, उसकी पूजन केवल आप अकेले करते हो या घर के लोग करते हैं, पर मंदिर में जो शिवलिंग रहता है उसकी आराधना कोई किस भाव से आ रहा है, कोई किस भाव से आ रहा है, उसकी आराधना वो उस भाव से करता है। इसलिए मंदिर के शिवलिंग का जो तपबल है, हमारे यहाँ कहते हैं कि मंदिर का शिवलिंग, फिर वन का शिवलिंग, नदी के तट का शिवलिंग। जैसे अभी आपको कहा कि भजन का बल कंजरी में कर रहे हो, फिर राम मंदिर के अंदर बैठकर कर रहे हो, फिर राम मंदिर के बाद में वन में कर रहे हो, वन के बाद में किसी नदी के तट पर कर रहे हो, नदी तालाब के तट के बाद में फिर किसी जंगल में कर रहे हो, जंगल के बाद में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर रहे हो। उस तपबल का स्थान देखा जाता है कि तपबल किस जगह का है। कभी कभी कथा के पहले में कहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ड्राइवर की सीट पर जो जाकर बैठ जाता है, जाने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम कि यह ड्राइवर नहीं है, पर कहता क्या है, क्यों ड्राइवर साहब गाड़ी कहां जाएगी? ड्राइवर तो भूल गया, गाड़ी मेरे को चलाना आती नहीं तो भी लोग मुझे ड्राइवर कह रहे हैं, मेरी गाड़ी नहीं है तो भी लोग मुझे ड्राइवर कह रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं। उसी तरह किसी संत की जगह पर, साधु की जगह पर, सन्यासी की जगह पर, तपस्वी की जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे, किसी वन में जाकर, किसी नदी तालाब में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर जब हम तप करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तब उस स्थान का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और हमारा बल बढ़ जाता है, फिर उसका एक आनंद बढ़ जाता है, उसका एक सुख बढ़ जाता है। वो बढ़ जाएगा फिर। इसीलिए महाराज शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ये जीवन मिला। कहा ड्राइवर को बोल दिया, क्या स्थान पर बैठा था इसलिए ड्राइवर मिल दिया। कितना हमारे यहां पर बल है देखिए। मास्टर की धर्म पत्नी मास्टर नहीं होती, होती है क्या? अरे बोलो तो रे, नहीं होती। फिर भी लोग क्या कहते हैं, मास्टरनी आई है, मतलब मास्टर की धर्म पत्नी आई है। डॉक्टर की धर्म पत्नी डॉक्टर नहीं होती है क्या? नहीं। फिर भी मंच पर बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब एवं श्रीमती डॉक्टर। अब ये तो डॉक्टर थी नहीं, पर डॉक्टर के साथ जुड़ गई तो डॉक्टरनी हो गई। ये जुड़ने से बहुत फर्क पड़ता है। आप कहां जुड़े हुए हो इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। आप कहां नैन मिला रहे हो इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप किसको देख रहे हो इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। एक बार तुम मंदिर में जाकर भगवान को एक टकटकी लगाकर देखना, भगवान को एक टकटकी लगाकर देखते रहना, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बस उसी को देखते रहो। लोग आते जाते तुमको क्या कहेंगे, कितना धर्मात्मा है,
भगवान का कितना भक्त है, भगवान को कैसे निहारता रहता है, दिन भर देखता रहता है। और ऐसी टकटकी लगाकर तुम ये कंजरी की रोड पर खड़े होकर गाड़ी पे और कोई छोरी जा रही और डीकरी, फिर क्या होगा? फिर होना जाना क्या है? कुछ नहीं होना है। पीछे जो गाड़ी वाला देख रहा होगा ना, गाड़ी खड़ी करेगा और चप्पल निकालेगा और जो धोना चालू करेगा ना, अब देखो कितना कितना अंतर आ गया। तुमने किसी को देखा तो उसने जूता उठा के धोया, उसने तुमको खूब मारा और गाली दी, अपशब्द का। बताओ, छोरी को देख रहा है, गलत काम कर रहा है, आंख एक टकटकी लगाकर देख रहा है। अब यहां तुम्हें सम्मान नहीं मिला है, गला पकड़ रहा है, यहां तुम्हें सम्मान नहीं मिला है, और तुमने भगवान को देखा तो वहां सम्मान मिला कि नहीं मिला? कितना धर्मात्मा रोज आता है, राम जी से नैन मिलाता है, राम जी का दर्शन करता है, ठाकुर जी से नैन मिलाता है, ठाकुर जी का दर्शन करता है। कितना अंतर है स्थान का, कितना अंतर। इसीलिए कहते हैं संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर लगे हो अच्छी जगह पर तो अच्छा मिलेगा, बेकार जगह पर लगे हो बेकार मिलेगा। आपकी संगति का कुछ सुख मिले, वो एक आनंद का विषय हो सकता। करो भजन भगवान का, करो कीर्तन भगवान का, करो मंत्र जाप भगवान। और जब उस मंत्र जाप में, उस कीर्तन में, उस स्मरण में हम भगवान की भक्ति में जब डूब जाएं तो उसका एक आनंद फिर प्राप्त हो जाता है, फिर मिल जाता है। महाराज भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव की भक्ति कर रही है, भगवान शिव का गुणगान करा। वृक्ष के नीचे देवव्रत बैठ गया, आसन जमा लिया देवव्रत ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और जो जाप करने बैठा, जो जाप करने बैठा। आपको पहले भी कथा में कहा, जब कोई विशेष कार्य होता है और वो कार्य नहीं हो रहा होता है तो क्या करा जाता है? जल, जहां आप लोगों ने पहले स्मरण किया है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल यहां से गिर रहा है, वो स्थान। जब विशेष कोई कार्य होता है, अटक रहा है, नहीं हो रहा, गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाइए, सबको मालूम है ना, जलाधारी में। फिर षडानंद कार्तिकेय वाली जगह पर जल चढ़ाइए, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां जल चढ़ाइए। चढ़ाते चढ़ाते माँ पार्वती मैया के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर फिर शिव जी पे जल चढ़ाइए। थोड़ा सा जल बचाइए, वो जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर अपने मन का भाव कहकर चढ़ा दीजिए। 4-5 दिन चढ़ाकर देखिए, बाबा हाथ पकड़ लेगा और वो कार्य सफलता देगा। शिव तत्व की ओर से एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम वैशाली कांतिलाल जी सोना सूरत से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जिनने पत्र भेजा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पशुपति व्रत और भगवान शिव को जल चढ़ाने का नियम जो गुरुदेव आपने बताया है, किसी कार्य के लिए जब हम जल चढ़ाते हैं उसके लिए आप जो वर्णन करते हैं उसका वर्णन टीवी के माध्यम से मैं कथा सुनती रही हूं। मेरी बेटी मेघना की शादी को 5 साल हो गए थे। डॉक्टर को दिखाया, कोई संतान का सुख का भाव नहीं आया। सारे इलाज करवा लिए,
तभी भी संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। आप जल चढ़ाने का कुछ नियम बताते हैं, वैसा जल चढ़ाना हमने प्रारंभ करा। बेटी रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, वो जल का पान करती, सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा, पशुपति व्रत को धारण करा और बाबा की कृपा से आज उसका गर्भ ठहरा हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता। बैठिए बहन, हर हर महादेव। एक पत्र और आया, पहले फोटो देख लीजिए। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कोई इंस्पेक्टर जी हैं। अब पत्र जिन्होंने भेजा है, मेरा नाम गुलशन सावड़े है, हम मकरपुरा बड़ौदा में रहते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। अच्छा पीछे हैं, अच्छा इधर हैं, ठीक है ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को डॉक्टर ने कह दिया था कि ये आंखों से इसका विजन चले गया है और बचपन से इसकी आंख में तकलीफ थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, उसकी आंख पूर्ण तरह से जाती रही है। 12 वर्ष के होने का हम लोग भी धीरे धीरे उसकी आंखों का इलाज करवाते रहे, पर आंखों की रोशनी का स्मरण नहीं रहा। गुरुदेव, किसी ने कहा कि देवताओं भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए और उस जल को उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करिए। हमने वही शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, शंकर जी का जल का आचमन कराते, बेलपत्री खिलाते और उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आज जिस बच्चे की पूरी आंख जा चुकी थी डॉक्टर के हिसाब से, आज उसकी आंख बाबा की कृपा से फिर काम करना प्रारंभ कर दी और बाबा की करुणा। बच्चा आया है साथ में? हाँ, दोनों हाथ ऊपर कर दो उसके भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरे बच्चे को दिखना वापिस प्रारंभ हो गया। मैं शिव जी को बड़ोदरा से यहाँ पर धोख लगाने के लिए प्रणाम करने आई हूं कि बाबा ने मेरे सुन लिया। एक पत्र और लिख रही हूं गुरुदेव। मेरी ननंद बड़ोदरा की कथा श्रवण कर रही थी, नंदोई को तबीयत खराब हो गई, इतना स्वास्थ्य खराब हो गया समझ में नहीं आ रहा था, अटैक भी था और भी बीमारी हो गई। गुरुदेव, ननंद बाई रोने लगी, बिलखने लगी, क्योंकि वो उड़ीसा में थे और ये यहां थे। बड़ा दुख। पंडाल में बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से बड़ोदरा की कथा में ही प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से उनका इलाज चालू हुआ। भयंकर अटैक आया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पर दीदी ने भी मन और विश्वास पूर्ण रखा, शिव जी को जल चढ़ाती रही, बाबा से कहती रही और मेरे नंदोई भगवान की कृपा से बच गए, नहीं तो वेंटिलेटर पर पहुंच गए थे, जिनका फोटो मैंने लगाया है। और शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? बच भी गए और बाबा की कृपा से उनका IAS प्रमोशन भी बाबा ने करा दिया और बाबा की करुणा हुई है, शिव कृपा हुई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर, तेरी कृपा बिना न है एक भी अनु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, चाहे वो टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, चाहे इस कंजरी के पंडाल में बैठकर सुन रहा हो, क्या देगा? ये तो कंजरी वाले अगली कथा में तुम्हारा लेटर वही मिलने वाला है। क्या देगा? ये संतों की कथा है, भगवंतों की है। यजमान परिवार तो करा रहा है, पर आदरणीय गुरुदेव परम पूज्य महंत श्री राम शरण दास जी महाराज कंजरी राम मंदिर, इनका कुछ, हम तो कहते हैं कुछ प्रबल भाव ही भगवान की कृपा से है, जिनके कारण ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है। आदरणीय गुरुदेव से कहूंगा, टीवी के माध्यम से संतों ने सुन ली कथा, अब सारे संतों ने मिलकर कुंभ के मेले प्रयागराज से, जो प्रयाग में मेला चल रहा है,
वहां से पत्र भेज दिया सीहोर, कुछ भी हो माघ मेला जब तक चलेगा, भले 5 दिन दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, पर कथा प्रवचन देने तो आना ही पड़ेगा। 2026 का पहला बृहस्पतिवार आज। अब बड़ी आफत में ये फंसे कि 3 तारीख से बरहानपुर में कथा है, अब बचा 29 को यहाँ कथा समापन हुई। अब 29 को विराम कर कर जावे तो बीच में 3 दिन बचे, और 3 दिन में 1 दिन प्रयागराज पहुंचो, फिर प्रवचन दो, फिर वापिस आओ, फिर बरहानपुर जाओ। बड़ी आफत में फंसे। हमने यहाँ से खबर भी करवाई पर संत लोग नहीं मान रहे, इसलिए प्रयागराज के जो मेला चल रहा है संतों का, उन संतों के मेले में, प्रयागराज के मेले में 30 और 31 जनवरी 2 दिवस प्रयागराज के मेले को दिया है। प्रयागराज में संतों की श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाक चौक महावीर रोड, खाक चौक पुलिस थाना के पास माघ मेला प्रयागराज ग्राउंड में 30 और 31, यही 30-31 जनवरी को 2 दिन शाम को 4 बजे से 7 बजे तक त्रिवेणी शिव चर्चा करेंगे। तो जो लोग प्रयागराज के आसपास के रहने वाले हैं वो एड्रेस का ध्यान रखेंगे। श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाक चौक महावीर रोड, खाक चौक पुलिस थाने के पास, माघ मेला प्रयागराज। 2 दिन संतों की सेवा में दिए हैं। अब वो नहीं माने कहे आप संतों की कथा माँ पर भी बाँच रहे हो, तो यहाँ भी 2 दिन नहीं 3 दिन संतों को आशीर्वाद आनंद का आपको भी प्राप्त हो और संतों को भी प्रवचन का लाभ मिले बाबा की कृपा से। त्रिवेणी शिव चर्चा 2 दिन प्रयागराज में, कुंभ उस आनंद में प्रयागराज के मेले में हो, यही भाव से बाबा का 4 से 7 बजे तक वहां 2 दिन रहे, 2 दिन वहां प्रवचन का क्रम रहे। और उसमें त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का शिव तत्व का सुंदर संवाद हम 2 दिन सुनेंगे, उसका आनंद प्रयास कर रहे हैं। अगर आस्था चैनल पर आस्था वाले अगर समय कहीं मिल जाए बाबा की कृपा से शाम को 4 से 7 का 2 दिन, तो पूरा विश्व सुन लेगा प्रयागराज से, और नहीं मिला तो आगे आस्था वाले कभी सुन लेंगे, तो वो देखा जाए। तो ये तो बाबा के हाथ में है। तो हम तो आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे 2 दिन प्रयागराज का आप भी आनंद लें, और 2 दिन 4 बजे से 7 बजे तक 30 और 31 को कथा का 2 दिवसीय प्रयागराज से लाभ संपूर्ण विश्व में दिया जाए माघ मेले। हमारी तरफ से यही निवेदन रहे। और 3 तारीख से 9 तारीख तक बरहानपुर में तो जो कथा है वो है 2 बजे से 5 बजे तक, उसका लाभ तो लेना ही। शिव कथा करें, देवव्रत बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया, लग गया साधना में। अब शिव भक्ति में लग तो गया, डूब तो गया, रम तो गया। फिर निवेदन करेंगे, पहले दिन की कथा याद है आप लोगों को? पहले दिन की कथा कारकोट सांप की याद है? किसी ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? कारकोट नाग सर्प कहां जाकर बैठा था? भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने केवल जाकर बैठा है कारकोट सर्प। सारे सर्पों में बस यही सर्प ऐसा है कि डसता है तो व्यक्ति मरता नहीं है, पर शरीर पूरा सड़ जाता है, पूरा शरीर काला पड़ जाता है, बदबू आने लगती है, शरीर में से फफोड़े निकलने लगते हैं, जगह जगह से मांस उछलने लगता है और पीप रक्त मांस गिरने लगता है। कौन सा सांप है वो? कारकोट सांप। अब इसने विचार किया कि मैं जाके बैठ गया। अब क्या करा, क्या था इसने? केवल शिवलिंग के सामने बैठा था, केवल शिवलिंग के सामने, केवल शंकर के सामने। देवव्रत
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा हुआ है और कारकोट शिव जी के सामने जाकर बैठा हुआ है। बैठने का अंतर देखिएगा। और आपसे भी निवेदन करूंगा, आप बैठे हो शिव महापुराण के सामने, आप शिव महापुराण के साक्षी में बैठे। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, पंडाल में पहुंचना चाहिए, 2 कदम चलकर शिव महापुराण की कथा में जरूर जाना चाहिए। आखिर से मिलता क्या है? पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मिलता क्या है? तो यहां बैठने की कथा कर रही है। कारकोट शिव जी के सामने बैठा था तो कारकोट पर शंकर की कृपा हुई। देवव्रत बेलपत्री के नीचे बैठा था, देवव्रत पर भगवान की कृपा हुई। जो शिव महापुराण के सम्मुख में साक्षी में बैठता है, शंकर उस पर कृपा करता ही है, ये निश्चित है, खाली नहीं छोड़ता है। मेरा शिव दयालु है, मेरा शिव कृपालु है, वो करुणा करता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कृपा करने वाला, उदार। इसने नहीं मांगा देवव्रत ने कुछ भी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा है, कुछ नहीं मांग रहा। आपसे भी निवेदन है, जब जिंदगी में कहीं उलझन नजर आने लगे, कष्ट दिखने लगे, बहुत तकलीफ आने लगे, लगने लगे कि अब जिंदगी बेकार सी हो गई, हर तरह से हार जाओ, 2 क्षण के लिए शंकर भगवान के शिवलिंग की साक्षी में जाकर बैठ जाओ, या फिर किसी शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ, या शंकर भगवान की उस आनंद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 क्षण जाकर बैठ जाइए। आपकी जिंदगी अपने आप धीरे धीरे संवरना चालू हो जाए। बैठो उसकी शरणागति। कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर बैठ रहे हो, वो बैठने का स्थान भी देखा जाता है। दूध अगर बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है? फ्रिज के अंदर। फल बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। फ्रिज के अंदर। सब्जी बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है? फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रख दोगे तो वो सड़ेगा नहीं। उसी तरह आप शिव महापुराण के फ्रिज में आकर बैठ जाओगे तो सड़ोगे नहीं, ये निश्चित है। सड़ना नहीं है, आप सड़ने वाले। बैठो, लगा देवव्रत बैठा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बैठा है देवव्रत। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव का कैलाश हिलने लगा। भोजन छोड़ दिया, श्वास एक नासिका के छिद्र से श्वास ले रहा है, उसी से छोड़ रहा है। ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना उसका कोई भाव प्रकट हो रहा है। केवल अगर वो कर रहा है तो केवल कीर्तन, केवल मंत्र जाप, केवल नाम जाप कर रहा है, केवल नाम जाप और कुछ नहीं। जब कैलाश धाम हिला, सबसे आखिरी में हिलता है कैलाश। आज 8 जनवरी 2026 बृहस्पतिवार की शिव महापुराण कथा। अगर कोई तप करता है ना, साधना करता है ना, भजन करता है ना, कीर्तन करता है ना, आप लोग भी अगर भगवान का भजन करोगे ना, सबसे पहले इंद्र को तकलीफ होने लगती है। सबसे पहले कहीं इसको कोई ऐसा वर ना मिल जाए, कहीं इसको कोई ऐसा आशीर्वाद न मिल जाए कि इसकी जिंदगी सवर जाए। ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, बड़ा सोचना पड़ता है इंद्र को। सबसे पहले इंद्रलोक हिलता है, देवलोक हिलता है। कैलाश धाम तो सबसे आखिरी का है, सबसे आखिरी का। जब सब तरफ से देवताओं हिल गए, तब आखिरी में कैलाश धाम हिला।
पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव की प्रार्थना करी, हे नाथ, हे करुणा सागर, हे करुणा करने वाले, मेरे विश्वनाथ शंभु, विश्व का भरण पोषण करने वाले, हे भोलेनाथ, आप नेत्र तो खोलो मेरे शंभु, नयन तो खोलिए, नेत्र तो खोलिए। शंभो, हे शिव स्वामी करुणा सागर, नेत्र खोलिए ना, नेत्र खोलिए। भगवान नेत्र खोले। पार्वती, बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत, काश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सींचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 33 कोटि बार गिनाया, 33 कोटि। कितना सुंदर लिखा है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो लिंग पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, नर्मदा पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन मिलता है। विष्णु यज्ञ होता है, शिव यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, लक्ष्मी यज्ञ होता है, श्री राम नाम यज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, वसुदेव यज्ञ होता है, कृष्ण यज्ञ होता है, मानस यज्ञ होता है, धेनु यज्ञ होता है और अश्वमेध यज्ञ होता है, सर्वोत्तम यज्ञ होता है, सर्वतोमुखी यज्ञ होता है। कितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, ढेर यज्ञ होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो विश्व में जितने यज्ञ होते हैं वो सारे यज्ञ का पुण्य एक लोटा जल से प्राप्त हो जाता है। विश्व में जितने यज्ञ होते हैं उसका एक लोटा जल से उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप जरा विचार करिए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जल चढ़ाते हैं? अब आपको रखिए यार, अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, रुद्र यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्र यज्ञ, जितने यज्ञ होते हैं भारत की भूमि पर, राम यज्ञ, कृष्ण यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, जितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने ब्राह्मण जन गुरुजन करवाते हैं, आपका एक लोटा जल जब आप शिव जी को समर्पित करते हो तो इतने यज्ञ आप प्रतिदिन के कर लेते हो, आपके खाते में वो यज्ञ का आनंद प्राप्त हो जाता है। शिव मंदिर तक जाना, शिव की चौखट पर जाना। शंकर भगवान का द्वारपाल, भगवान देवाधिदेव महादेव का द्वारपाल मणिभद्र, मेरे भोलेनाथ जी का द्वारपाल मणिभद्र का काम क्या है? मणिभद्र का काम क्या है? अवंती का नरेश, उज्जैन का राजा स्वयं जब संकट की घड़ी में गिर गया तब उसने कुछ नहीं करा, केवल दरवाजे की चौखट पर जाता था और उस चौखट का स्पर्श मात्र करता था और लौट कर जाता था। केवल स्पर्श, केवल छूना, और छुआ हो रहा है। क्या है ऐसा? हम फिर कहेंगे आप लोगों से, आप वैसे तो कंजरी वाले किस्मत वाले हैं, आज से इनका नाम कंजरी वाले नहीं किस्मत वाले कहना चाहिए। महाराज किस्मत वाले हो। पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने गांव में, अपने नगर में करवाने के लिए ललायत है। महाराज जी आपका आशीर्वाद है, पूरा विश्व
केवल इस शिव पुराण को अपने गांव, अपने नगर में कराने के लिए। पर 2019 में इस कथा को कोरोना काल के अंतर्गत बुक किया गया था कि ये कथा 2023 में इस तारीख में होगी। अब 19, 20, 21, 22, 4 साल के बाद में ये कथा का क्रम बाबा ने यहां पर लगाया। ये शिव की कृपा। बीच में कोई तारीख खाली नहीं थी, इसलिए वो तारीख ये मिली थी, ये प्राप्त हुई थी 3-4 साल पहले। ये कहीं शिव कृपा से प्राप्त हुआ। और अभी भी उत्तर प्रदेश में हमारी कोई कथा नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में ये संतों ने, जैसे आदरणीय गुरु जी ने, परम पूज्य महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी यहाँ सीताराम सरकार की यहाँ खींच लाए, ऐसे ही वहां संतों ने 2 दिन के लिए फिर खींच लिया। ये नहीं है उत्तर प्रदेश में कथा, पर संत खींच कर लिया। ये संतों के लिए हम उत्तर प्रदेश के लोगों से कहेंगे, प्रयागराज के मेले में 2 दिन आप लोग आनंद लो। 2 दिन जो मिल रहा है, मिला है आपको त्रिवेणी शिव चर्चा, उसका 2 दिन आनंद लो। वहां आसपास के रहने वाले सब 2 दिन आओ खाक चौक में सतुआ बाबा की सेवा आश्रम ले काम। शाम को 4 से 7 करो त्रिवेणी पर चर्चा, मिला है। तो यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। ये हिल गया देवलोक, सिंहासन हिल गया देवाधिदेव महादेव का। इतनी जल्दी नहीं हिलता मेरे महादेव का सिंहासन। भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, आप कृपा करो, आप करुणा करिए, आप करो कृपा करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, हुआ क्या ये बताओ। बस वो तप कर रहा है, आसन हिल रहा है। आप जाइए, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती, सरस्वती बीणा बजाती, 33 कोटि देवता जहां विराजमान होते हैं, ये शिव तत्व कोई साधारण नहीं। सारे यज्ञों का पुण्य एक साथ मिल जाता है देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये शिव है, ये शंकर। चलिए, कहा शिव जी ने पार्वती से कहा, जाओ पार्वती, नंदी भृंगी श्रृंगी सबके साथ जाओ, देवव्रत के पास में जाकर कहिए, तुम्हारी बेटी का उद्धार केवल एक ही चीज से हो सकता है। उसने पाप बहुत करा है, दूसरे के धन को खाया, दूसरे के सुहाग को उसने अपना बनाया, ये उसने दोष करा है। उसका निदान केवल एक है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। कितने महीने? 12 महीने शिवरात्रि आती है। सुनो पार्वती, 12 महीने की शिवरात्रि पर जब भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए आए, शिवालय में पूजन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, उन शिवजी को जल चढ़ाने वाले भक्त का पांव शिवालय में जब पड़ेगा, वहां पानी गिरा हुआ होता है जहां कीचड़ हो जाता है। बोलो, गर्भगृह में गीला होता है कि नहीं होता? जम के बोलो जरा। गर्भगृह में गीला होता है, तो जहां गीला होगा, जब ये मंदिर में जाएगा, इसके पांव के निशान बन जाएंगे। फिर बाहर जाएगा, आएगा कोई, फिर पांव के निशान बन जाएंगे। सुनो पार्वती, ध्यान लगाकर सुनना आप सब, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने कंजरी में सुन रहे हो। शिव मंदिर में जब ये भक्त जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। भक्त जब मंदिर के अंदर पहुंचता है, उसकी हाजरी मणिभद्र भरता है। अंदर जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। वो कीचड़ जब कोई धोएगा और धोने के बाद वो पानी बाहर जाएगा, देवव्रत से कह देना उस पानी को वो अपनी कन्या पर छीट दे।
12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। जब माघ शिवरात्रि पड़ेगी, उस महाशिवरात्रि का जल का कीचड़ का पानी उस कुतिया के ऊपर, उस स्वान पर जाएगा, उसकी गति सुधर जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब जरा विचार करिएगा जरा, अब समझने वाली बात है महाराज कि शिवजी पर केवल एक लोटा जल चढ़ाने से जो पुण्य है, उससे अधिक पुण्य तो शंकर जी के मंदिर में पौछा झाड़ू लगाने से है। पौछा झाड़ू लगाने से वो जो कीचड़ हो गया है, उस कीचड़ का केवल धोने पर अगर छींटा भी लग गया इस शरीर को, उसको धोने पर इस शरीर पर थोड़ा सा भी भाग लग गया, तो समझिएगा कि जिंदगी संवर गई हमारी, हमारा जीवन सार्थक जीवन। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। शिवरात्रि का समय होता है। शिवरात्रि के समय होता है। फुलेरा धूज भी बीच में आती है। क्यों इतनी महत्व तक सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष की होती है? केवल जितने भक्त आते हैं उस रुद्राक्ष उत्सव में भगवान शंकर का जो गुणगान करते हैं, और उस गुणगान के साथ में जो शिव पर जल समर्पित होता है, वो जल का जो महत्व बढ़ जाता है, उसका जो कानन सुख बढ़ जाता है। आप सब भी आइए उस रुद्राक्ष उत्सव में 16 से 22 फरवरी तक पधारो। ये जीवन में बार बार नहीं मिलता, उसका आनंद प्राप्त करिए। उस रुद्राक्ष की महत्वता को जानिए, क्या है उसमें। शिव के मंदिर में जो कीचड़ मच गया, शिव के मंदिर में कल हमने देखा था, यहां से हम जब जा रहे थे तो कोई भाई लोग पानी की बोतल उन सबको जाने वाले पथिकों को दे रहे थे। आज के आनंद कोई किसी को प्रसाद दे रहा था, कोई किसी के लिए कुछ दे रहा था। देखकर प्रसन्नता हुई। क्यों? तुम्हारा धन किसी काम का नहीं। अगर शंकर के भक्त कहीं निकल कर जा रहे हैं और उनको अगर आपने पानी पिला दिया, कुछ खिला दिया, तो तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। माघ का महीना और शिव महापुराण की कथा, और मौका मिला ये दोनों हाथों से लुटाने के लिए। हम जजमान से ज्यादा धन्यवाद तो जिग्नेश भाई के परिवार को देना चाहेंगे कि कितनी कृपा हुई है। ये गुरु की कृपा हुई, तब जाकर ये ठाकुर जी आपके घर में 7 दिन भोलेनाथ जी विराजमान हुए। परमार जी, बड़ी कृपा ये जिग्नेश भाई पर हुई है। हम कहें ना जाने इनके पिताजी या इनके दादाजी, कोई ना कोई शंकर का भगत होगा, ये पक्का कहता हूं, ये पक्का मेरा विश्वास है। इनके परिवार में कोई ना कोई, इनके पिताजी अगर शिव के भक्त होंगे या इनका दादाजी शिव का भक्त, कोई ना कोई शंकर का भक्त होगा, तब ये शिव पुराण वहां पहुंची है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से कहा शिव तत्व की ओर चलो, शंकर का देवव्रत की कन्या 12 महीने शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती। पंडित जी जब झाड़ू लगाते, धोते, उस धोने की धोबन का पानी बाहर जाता और वो कुतिया उसमें लोट लगा लेती। बस निकलता गया समय, महाशिवरात्रि आ गई, और उस महाशिवरात्रि के दिन उस पर जो जल का छींटा पड़ा, सुंदर स्त्री बनकर हर हर महादेव कहकर भगवान शिव के धाम चली गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा, ये शिव का गुणगान, ये शंकर का। एक पत्र है, मैं माधुरी अविनाश सोनवड़े, मेरे पति अविनाश अशोक सोनवड़े, मैं बड़ोड़िया। आप लोग जरा पढ़ लो, इसके बाद हमको सुना दो कहाँ की हैं, ठीक है। मैं बड़ोड़िया
बाजवा है कि बावा है? बाजवा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कथा का क्या वर्णन करूं बाबा। मेरी शादी को 10 साल होने के बाद भी हमें कोई संतान का प्राप्ति नहीं थी। हमने तरह तरह की दवाइयाँ भी खाई, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने आपकी कथा के बारे में, मेरी माँ ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। फिर 2022 में बड़ोदरा में आपकी कथा हुई। 7 दिन कथा में रहना, पंडाल में बैठना और उस पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने गर्भ से लगा लो। अब इस मिट्टी में क्या होगा? क्या पहले ये कथा पंडाल की मिट्टी मिट्टी नहीं थी क्या? मिट्टी थी, पर इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर जब शंकर की कथा सुनते हैं, इतने सारे बोलो गुरु गोविंद की जय नमः शिवाय हो। कहते हैं, इतने सारे लाखों शिव भक्त बैठकर जब ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो वहां की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती। वहां की मिट्टी भी कहीं ना कहीं एक अंश परमात्मा का धारण कर लेती है और वो फल देती है। कनक कुंडला को रत्न भद्र यक्ष का चढ़ाया गया निर्माल्य छूता है और वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो कहा, बड़ोदरा की कथा 2022 में सुनी, पंडाल में रहती, पंडाल में ही सोती और पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो माधुरी अविनाश सोनवड़े, पति अविनाश अशोक सोनवड़े, कहीं बैठे हो, आ जाइए, अपने बच्चों को ले आओ। सोनवड़े, मैं बड़ोदरा से आई हूँ। मैं पशुपतिनाथ का व्रत भी करी। उस मिट्टी की प्रबलता बताना चाहती हूँ कि क्यों शिव महापुराण के कथा के पंडाल में लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मिट्टी भी हमारे शरीर पर धूल भी चढ़ जाए तो हमारा जीवन संवर जाता है। बाबा की कृपा से मेरे घर में 24/2/2024 को शंकर जी की कृपा से, जैसे आप कहते हो ना गुरुजी, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, मेरे बाबा की कृपा से एक नहीं, बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं। दोनों का फोटो लगा रही हूं, दोनों का फोटो लगा। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु द्वार तार तू। शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा निर्माल्य शरीर को छू गया। शरीर कितना लोग सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग दिन भर लगे रहते हैं शंकर जी की निंदा करने में, शिव पुराण की निंदा करने में। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का बेलपत्र मत खाओ, शंकर जी का ऐसा मत करो, शंकर जी का वैसा ना करो। दिन भर लोग अपनी अपनी राय देने में लगे रहते हैं। राय चंद ढेर सारे बैठे हैं, दिन भर यही काम है, दिन भर। उनको कौन समझाए कि शिव महापुराण की कथा को जरा दिल से पढ़िएगा। रत्न भद्र यक्ष शंकर के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का थोड़ा सा निर्माल्य पत्ती फूल उड़कर जाकर कनक कुंडला को लग जाता है और वो कनक कुंडला का दीप प्रज्वलन हो जाता है। मतलब कनक कुंडला भी शंकर की अविरल भक्त हो जाती है और पवित्र होकर शिव की आराधना में लग जाती है। कौन समझे?
इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल, शिव के सिवा कहीं दिल वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप करो शंकर की आराधना, आप जितना बन सकता है शिव की आराधना करिए। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भाव बढ़ाने के लिए कथा में जरूर जाओ। शंकर के प्रति अपने सूरत भीतर गुजरात भाव की प्रकट पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का भीड़ 5वां बढ़ा के दिवस। करोगे क्या? भाव बढ़ाइए। कौन सा भाव बढ़ाना है? कथा में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, कथा का स्मरण करूंगी, कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगी। कथा सुनने के लिए बैठूंगी तो मेरा दिल मेरे बाबा से जुड़ेगा और जो मांगूंगी मेरा बाबा वो मुझे दे देगा। जो कुछ एक पत्नी को जब अपने पति से कुछ अच्छा चाहिए होता है तो वो एकदम नहीं बोलती है, दिन की तलाश करती है, जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। शिव जी के पास जाते रहो, शंकर जी से अपने मन के भाव कहते रहो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन मेरे भोले बाबा का मूड अच्छा होगा उस दिन तेरे एक लोटे जल का पूरा फल वो तुझे प्रदान कर देगा। मन अच्छा। कल हम कह रहे थे आशीष को कि आशीष, ये सूरत की कथा तो 22 तारीख को पूर्ण हो जाएगी और साकरी की कथा 24 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी 30 तारीख तक। पर ना जाने साकरी वालों ने कौन सा ऐसा पुण्य करा है आशीष कि माघ महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम। हमने कहा ना जाने साकरी में जो कथा है 24 तारीख से 30 तारीख तक, भगवान जाने कौन सा भाग्य लिख कर लेकर आए हैं, जहां पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक साकरी महाराष्ट्र में धुलिया जिले के अंतर्गत होने जा रही है। उसमें 3 संजोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहां त्रिवेणी इकट्ठी कर रख दी है। मेरे शिव, ये संजोग है। पति से कुछ चाहिए, उसके मूड को देखना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छा। बेटा भी कहता मम्मी आप पापा से कहकर मुझे दिलवा दो ना। अभी नहीं बोलूंगी, जरा मेरे को उनका मूड देख लेने दे, थोड़ा मूड अच्छा होगा तो मैं बोल दूंगी और वो तुझे दे देंगे, तो चिंता मत कर। मम्मी प्लीज मुझे मोबाइल दिलाओ ना। मैंने बोला ना तेरे को, पहले पापा का मूड देखने दे। बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जाते आप उसकी सेवा करते रहो।
तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो। तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा काशी जीरो नाम हमने प्राण प्यारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। एवा श्री विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथनु नाम अपने अपने माता पिता की जय हो। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। आपके जीवन में शिव तत्व हो। शिव तत्व शिव महापुराण का पंडाल नहीं, कल्प वृक्ष। बैठो, हमने कल भी कथा में कहा था 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहती है। आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बजता है। 2.5 घंटा इतने दिल से कथा सुनो और जब आरती हो तब अपना स्थान छोड़ो। तब तक बाबा की भक्ति में रमे रहो कि मेरा बाबा मेरे सामने है और मुझे शिव तत्व प्राप्त करना है। मेरा बाबा शिव तत्व है। शिव तत्व आरती हो तब अपना स्थान छोड़कर वहां भूमि को नमन कर कर मस्तक पर चढ़ाकर फिर बाबा के धाम। शंभो 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 शिव 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 शंभो। 12 वर्ष के बाद हुई हैं बच्चे 2। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। तुम उज्जैनी में रहिए वहाँ महाकाल को भजिए। तुम उज्जैनी में रहियो वहाँ महाकाल को भजियो। हे विछरी छिपरा जीरो ना हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री छिपरा जीनो ना हमने प्राण प्यारो छे।
एवा श्री काशी जीरो धाम हमने प्राण एवा श्री काशी जीरो धाम हमने प्राण। आप जहां रहें जिस भाव में शिव तत्व को भजते, शिव तत्व को। हमने कथा में कहा आपको कि एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का, एक ओढ़ने का लेकर चला करो, क्योंकि यजमान परिवार भी कितनी व्यवस्था करेगा। इन तीनों पंडालों को 1, 2, 3 को अगर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो 1 किलोमीटर का तो ये पंडाली पंडाल है। और उसके बाद जितने लोग बाहर बोलो भैरव बाबा की जय हो। आधा किलोमीटर का वो, और बाकी के जो अलग से बैठे हैं इनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे में बिठा दो। एक जैसे शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहा है। 3.5 किलोमीटर लंबा तक अगर एक लाइन में बिठाया जाए, एक ही डूम की लाइन में सारे डूम लगा दिया जाए, पंडाल लगा दिया जाए, एक लाइन लगा दी जाए तो 3.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में शिव भक्त इस कथा को सुन रहा है। और शनिवार तक तो चल गया, रविवार को क्या होगा तेरा कालिया। और रविवार तक का भी ठीक है, पर जो कथा की शिवरात्रि पड़ेगी 6ठे दिन और 7वें दिन का जो विराम है, लोग झोली पसार पसार कर आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, दिल से करते हैं, दिल से। अच्छा एक बात बताओ, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान तो भस्म रमा के रहते हैं तो भी इतने सुंदर हैं। अगर मान लो एक आध बार भस्म हटा के सूरत में आ गए तो जितने भी हो ना तुम सब चक्कर खा जाओ। वो तो भस्म रमाता है तो इतना सुंदर है। वो कहते हैं ना कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर था। शरणानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मन में अगर भाव उत्पन्न हो जाए, शिव तत्व कह रहा है, कनक कुंडला का विवाह रत्न भद्र के साथ हो गया। रत्न भद्र यक्ष की पत्नी बन गई कनक कुंडला। कनक कुंडला जब इंद्रलोक में गई तो इंद्रलोक में कनक कुंडला से पूछा कि इतने सारे देवता थे तो तूने रत्न भद्र को ही अपने विवाह के लिए क्यों चुना? ऐसा क्या दिखा तुझे रत्नभद्र में, उस यक्ष में, जो तूने रत्नभद्र को विवाह के लिए चुन लिया? कनक कुंडला ने कहा कि मैं नृत्य कर रही थी, 5000 वर्ष निकल गए थे पर वो दीप जल नहीं रहा। रत्नभद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, उसकी जो निर्माल्य था वो उड़कर आया और शरीर को लगा, शरीर को लगा। आप सबके स्मरण में एक कथा होगी श्रीमद् भागवत की। भगवान कृष्ण ने अपने पांव की मिट्टी उठाकर खाई थी। खाई थी कि नहीं खाई थी? भागवत सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनी है सबने? भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? खाई ना। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मिट्टी खाई। तो किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान तुमने ये मिट्टी क्यों खाई?
भगवान कहते हैं जिस समय पर पूतना मुझे विष पिलाने के लिए आई थी, उस समय पर सबसे पहले पूतना ने मुझे दूध पिलाया था। और दूध पिलाते समय जितने ब्रज के बच्चों को पूतना स्तनपान कराते कराते आई थी, दूध पिलाते पिलाते आई थी, विष पिलाते पिलाते आई थी, सारे बच्चों के प्राण उनके मुख से छूटे थे और पूतना के स्तन में चले गए थे। मैंने दूध पीने के बहाने उन बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के प्राणों को अपने खींच कर पेट में रख लिया था। भगवान कहते हैं ये सारे ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा। मैं धेनु चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाऊंगा। गाय चराने के लिए जब जाऊंगा तो गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा। गाय जब वापिस आएगी तो मैं जब पीछे चल रहा हूँगा तो बाद में आते समय गाय के चलने से वो रज उड़ेगी। उड़ेगी तो वृक्षों पर गिरेगी, पक्षियों पर गिरेगी, पशुओं पर गिरेगी, ब्रजवासियों पर गिरेगी, तो उनको, उनका उद्धार मेरे चरण की रज से अपने आप हो जाएगा। पर जो अंदर बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो मिट्टी उठाकर खुद खा गए। अपने चरण की रज को भगवान स्वयं पाले, अपने ब्रजवासियों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए। अब जब आप सब भी यहां से उठ उठ के जाते हो ना, सब उठ के जाते हो ना, जब तो जाते जाते गणेश भगवान की जय हो। पास में बैठी थी, जाते जाते पूरे माहौल, जितने ग्राउंड में इतनी धूल उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी। जो सोचकर भी नहीं आया था कि मेरा उद्धार हो जाएगा, उसके भी मस्तक पर भगवान शंकर की चरणारविंद की रज चढ़ गई और उसका भी कल्याण हो गया, उसका भी उद्धार। उसका भी उद्धार। कनक कुंडला इतने अच्छे अच्छे देव हैं, इतने सारे देवता हैं, तू उनसे विवाह कर लेती, पर तूने रत्नभद्र में ऐसा क्या देख लिया, उस यक्ष में ऐसा क्या देख लिया कि तूने विवाह कर लिया? कनक कुंडला कहती है मैंने बस एक ही चीज देखी है कि जिससे मैं विवाह कर रही हूं वो भगवान शंकर की आराधना करने वाला है, उसके चढ़ाए गए थोड़े से निर्माल्य से मेरा जीवन सार्थक हो गया, तो इसलिए मैंने उससे विवाह करने का विचार कर लिया। मेरा बेटियों से निवेदन है, आप विवाह करो, मना नहीं है, पर विवाह करते समय इतना जरूर देखना कि जिसके साथ विवाह कर रहे हो वो हमारे सनातन धर्म को मानता है कि नहीं मानता। वो हमारे भगवान का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमारे देवताओं का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमें भगवान से दूर तो नहीं कर रहा। अपने देव का अपमान तो नहीं कर रहा। शिव तत्व कह रहा है। कनक कुंडला ने रत्नभद्र से विवाह कर लिया, शादी हो गई, निकल गए कई साल, पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कनक कुंडला के घर में बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है, एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, तुमरुका जी का नाम लेकर 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी, नहीं हुआ, तो व्यक्ति सोचता है भगवान मेरा सुन ही नहीं रहा। एक पत्र है, देखिए, हूँ जसीबेन जीना भाई, रबारी, आहवा जिला डांग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब तुम लोग पढ़ के सुना दो अगर हम गड़बड़ पढ़े हों तो। हूँ, जम के बोलो,
जसी बहन, जीना भाई रबारी, आहवा जिला डांग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो जसी बहन, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। ये जिला डांग कहाँ आता है? सूरत के पास ही है क्या? कर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना, ध्रुम वर्ण विनायक बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारी मर्जी पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता, उतना आदर महादेव का होता है। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते, शंकर भगवान कुछ नहीं देते। शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है, वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे, और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में 2 चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है, एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। खाना फ्री दोगे कि नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है, कपड़ा फ्री दोगे कि नहीं दोगे मतलब नहीं है। जितने राष्ट्र के राजनेता हैं, और ये शब्द पुणे की इस धरा से केंद्र तक पहुंचना चाहिए कि खाना फ्री मिले चाहे ना मिले, कपड़ा फ्री मिले चाहे ना मिले, पर दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होना चाहिए। कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उनको अच्छा हॉस्पिटल और उनको अच्छी दवा नहीं मिल पाती है।
गरीबड़ा तड़पता रहता है। कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शहर में जाते हैं, पर अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो राष्ट्र के राजनेताओं को चाहिए, अन्न दो चाहे मत दो, तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फ्री में, पर दो चीजें फ्री दीजिए, एक दवाई फ्री दीजिए और एक पढ़ाई फ्री दीजिए, जो मेरे शंकर जी ने सबको दी है। शिव जी ने दो चीजें फ्री दी, एक गणेश जी से कहा तो बुद्धि दे फ्री, और एक शंकर भगवान ने औषधि दी, इसलिए इसको महामृत्युंजय कहते हैं, वो फ्री दी है। निशुल्क होना चाहिए दवाई और पढ़ाई। मेरा निवेदन है, इस क्लिप को काटकर पुणे की धरा से केंद्र की धरा तक जाना चाहिए, जिससे दवाई और पढ़ाई फ्री हो सके। गरीब से गरीब आदमी के लिए, छोटे से छोटे आदमी के लिए दवाई भी फ्री और पढ़ाई भी फ्री। लोग तड़पते रहते हैं, पैसे वाला व्यक्ति इलाज करवा लेता है, ठीक हो जाता है, गरीबड़ा प्राण त्याग देता है। पैसे वाले व्यक्ति के बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, गरीबड़े के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता, स्कूल नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है। उसको बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे नंबर ला सकती है, पर कोई एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला नहीं मिल रहा। शंकर जी जैसी बुद्धि रखना। शिव जी ने मोदक रोक दिया, पार्वती को इशारा करा, मत दे खाने को, इसको लड्डू मत देना। गणेश जी को याद आया, जाना है, पहुंच गए। आज सूंड रखकर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रखकर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना हमें। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है? सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है? वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने 2 लड्डू दे दिए। आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा 2 लड्डू में काम नहीं चलेगा, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था 2 गणेश को देना, 2 तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे, और घुमाने लगे तो 2 लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर 2 लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, नहीं दिए, रखे अपने पास। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो 2 लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया। गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगू, वर मांगू, पैसा मांगू, गाड़ी मांगू, बंगला मांगू, दौलत मांगू, कि गणेश जी को ही मांग लूं। लड़की विचार कर रही है। विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा, तू मांगेगी नहीं? तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना, पहले मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया, तू मेरे सामने बैठकर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया, सब तुझे प्रदान किया, सब। इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो, फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो, अंदर मंदिर में प्रवेश करो। तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने 2 लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए, विनायक को, समझ लो तुम्हारा काम जो मांगा वो मिल गया। 2 लड्डू में पूर्ति है सिद्धि।
बहुत होड़ लगती है साहब, बहुत होड़ लगती है। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। कितने कुंटल? जम के बोलो जरा। 1.25 कुंटल मोदक का भोग। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग। माइक पे चिल्लाया जाता है 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। गणेश जी को भोग लगेगा 1.25 कुंटल लड्डू का। वहां से जितने लोग निकल रहे हैं, गरीबड़े के बच्चे भी निकल रहे हैं। वो गरीब के बच्चे सोच कर बैठे हैं रात को 9 बजे बटेंगे, उसके मुंह में राल आ रही है, वो तैयारी कर कर बैठा है। गणेश जी कह रहे हैं तुमने बोलकर उसको तड़फन दे दी और बाद में मुझे भोग लगाओ, तो ये लड्डू मैं स्वीकार कैसे करूं, इसको पाऊं कैसे मैं? 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं है। 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। तुम आओ 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाओ और बांटो सबको, मना नहीं। पर चिल्ला चिल्ला के सुबह से कान भर दिया, सुबह से चिल्ला रहे हैं आज 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, आज 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा। जितने लोग जा रहे हैं सब गरीबड़ा अमीरड़ा, अमीर को कोई फर्क नहीं, पर गरीबड़ा मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, उसके घर के बच्चों को लगता है शाम को जल्दी से आरती हो जाएगी ना, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे। घर में जो माँ होती है ना, दिवाली पर गुजिया पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, चकली बनाती है, अनरसे बनाती है। घर की माँ जब बनाती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं माँ दे देना। माँ कहती है नहीं, अभी दिवाली की पूजन होगी तब दूंगी, अभी नहीं, अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। माँ देना, अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। घर का बच्चा बिलखता रहता है, रोता है, तब माँ 2 गुजिये मठरी थोड़ा अलग रख देती है और उसमें से निकाल कर अपने बच्चे को दे देती है। माँ सोचती है पूजन होती रहेगी पर बच्चा भूखा है, ले ले। मेरे गणेश जी के सामने चिल्ला चिल्ला करके 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल ये लगेगा, 1.25 कुंटल वो लगेगा। बच्चों का हृदय मेरा गणेश किसी को देख नहीं सकता बिलखता हुआ, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है। वो ऐसा लड्डू, वो कहता है दिल से दो मुझे, दिखावे से मत दो मुझे दिखावे से नहीं। यहां इस पावन पंडाल में, पुणे की इस धरा पर कई लोग रात्रि में आकर भोजन बांट रहे हैं, कई लोग बिस्कुट बांट रहे हैं, कई लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, कई कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ भोजन बना कर ले आया, कोई हलवा बना कर ले आया। यहाँ पूरे पंडाल में प्रतिदिन, चाहे कथा के समय चाहे रात्रि के समय, लोग आकर खिला रहे हैं। वो एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं करवाते कि हमने ये बांटा, इसीलिए भोलेनाथ 3 महीने में 4 गुना दे देता है। वो देकर जाते हैं, 4 गुना मेरा भोलेनाथ दे देता है। 10 रुपए की पानी की बोतल अगर पिलाई है तो लिख कर रखना कि 10 रुपए का तुमको 3 महीने के अंदर चौगुना कर दिया कि नहीं दिया। लिखना जरूर और सीओर में पत्र भेजना जरूर, क्योंकि हम तो इन पत्रों से जान जाते हैं कि पत्र में है क्या। उससे पहचान हो जाती है कि तुमने क्या लिखा है, क्या देता है वो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी आज कथा का तीसरा दिन, चौथा दिन है आज कथा का। चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां, 6वां और 7वां, 3 दिन बाद हम भी चले जाएंगे, दूसरी जगह कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सब चलता रहता, पर उसने दिया क्या तुमको ये तुम्हें मालूम पड़े। गणेश जी ने कहा ला 2 लड्डू। 2 लड्डू लेकर गणेश जी ने पाया और इतने में गणेश जी ने कह दिया मांग ले। वो सोचती रही मैं क्या मांगू। गणेश जी कहते हैं तूने जो जो सोचा सब तेरा, सब तेरा, जो तूने मांगा है सब तेरा। लड़की चतुर थी, उसने कहा मैंने जो मांगा वो सब मेरा है, पर आखिरी में एक और चीज मांगी थी, याद है तुमको? गणेश जी बोले मालूम है मेरे को। क्या? तुम्हें। वो कहते हैं ना, और क्या दूं मैं तुमको, दिल के सिवाय तुमको हमारी उम्र लग जाए। लड़की ने कहा सब मिले ना मिले, बस एक काम करो, हे गणेश जी
तुम इसी जगह पर विराजमान हो जाओ। सिद्ध टेक पे सिद्ध सुंदर सिद्धि विनायक के रूप में मेरे गणेश जी महाराज विराजमान हो। गणेश जी विराजमान। सुन बेटी, तूने मुझे यहां पर विराजमान करा है। संसार का जो मनुष्य इस सिद्ध टेकरी पर आएगा और सिद्धि विनायक का दर्शन करेगा, केवल गांव में प्रवेश करते से उसके मन में भी जो चलेगा, तेरे को वचन देता हूं, उसकी झोली उसके मन में आने से ही मैं भर दूंगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धता है, सिद्धता। और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहला नमस्कार। हम लोग नाम लेते हैं ना, जम के बोलते हैं सिद्धि विनायक भगवान की। हम घर में कोई काम होता है तो कहते सिद्धि विनायक को बुलाओ, हमारे घर में कोई कार्य है तो सिद्धि विनायक को बुलाओ, पत्रिका जाए तो सिद्धि विनायक को। सिद्धि विनायक का मतलब तत्व। पहली ये पत्रिका का नियम कहां से आया कि शादी में गणेश जी को पहली पत्रिका? सबसे पहली पत्रिका किसको दी जाती है? बोलो गणेश। ये नियम कहां से? कहां से नियम आ गया है कि पहली पत्रिका श्री गणेश जी महाराज को दी जाए? कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आया? कोई आपसे पूछे तो उसका उत्तर आपको देना है कि सबसे पहली पत्रिका गणेश जी के पास क्यों जाती है, कारण क्या है? पत्रिका गणेश जी को ही क्यों दी जाती है सबसे पहले? उनको बुलाने के लिए। अरे बोलो तो जम के। गणेश जी को पत्रिका गणेश जी को बुलाने के लिए दी जाती है क्या? अरे बोलो बोलो जरा, बोलो रे पूणा वाले, तुम तो एकदम चुप हो गए रे। एकदम चुप हो जाते हो ना तो हमको टेंशन बढ़ जाता है। राम काय के लिए बुलाई? पत्रिका दी गणेश जी को तो गणेश जी को बुलाने के लिए दी क्या? नहीं, गणेश जी की पत्रिका कभी भी गणेश जी को बुलाने के लिए नहीं दी जाती। पहली पत्रिका जो गणेश जी को दी जाती है, अष्टविनायक मुद्गल पुराण, श्री गणेश पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, स्कंद पुराण कहती है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, नारायण मन है, ब्रह्मलोक में यज्ञ नहीं हो सकता, वैकुंठ लोक में यज्ञ नहीं हो सकता, जन कल्याण के लिए देव, पितर, गंधर्व, किन्नर, असुर सबके उद्धार के लिए, संसार के मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबके उद्धार के लिए एक यज्ञ पृथ्वी पर किया जाए। एक यज्ञ पृथ्वी पर होना चाहिए, यज्ञ करा जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण ने इंद्र से कहा, इंद्र से कहा, इंद्र ने सब दूर सूचना कर दी कि जाओ देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो कि मृत्यु लोक में एक यज्ञ होना है, और वो यज्ञ ब्रह्म लोक में नहीं हो सकता, वो यज्ञ वैकुंठ लोक में नहीं हो सकता, वो इंद्र लोक में नहीं होगा, वो पताल में नहीं होगा, तलातल रसातल कहीं नहीं, केवल मृत्यु लोक में वो यज्ञ होगा। और उस यज्ञ में नाग, असुर, गंधर्व, देव, पितर, ऐसा कोई नहीं रुकना चाहिए। जलचर, थलचर, वायुचर, जीव, चराचर सब उस यज्ञ में आए, वो यज्ञ करा जाए। करो तैयारी यज्ञ की।
अब भगवान तो भगवान, सबके पास में देवाधिदेव महादेव तो नेत्र बनकर बैठे हुए थे, सब उनके पास में जाएं तो क्या हो। क्या हो। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी। जो दिया है, कहा शिव जी से, प्रार्थना कर, यज्ञ होना है। शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे और देवताओं ने पुकारा शिव जी को, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। आज के सोमवार की पूरी शिव महापुराण कथा जरूर सुनिएगा आप सब। भोले के हाथों में
मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। त्रिशूल में ओम समाया है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला